न्याय युद्ध में पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार हुए थे। अच्छा। और 6 आदमी में अतरलाल भी था। और 6 आदमी पहले ये जेल यहाँ अपने किला में हुआ करती थी। हाँ, वे महेंद्रगढ़ किले में। महेंद्रगढ़ से बढ़ो तो स्लोगन यो से, जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। अच्छा। जिस पूरा तानाशाही से हमको हराया गया, नहीं हम जीत रहे थे। ये बात रात को 11:30 बजे। रात को 11:30 बजे जो हम्म। वो कहने लगा, बाबूजी ऐसे कैसे बैठे हो आप, हम्म। इस कमरा में जो आवास वो मुख्यमंत्री बने थे, तुम्हें और मजबूत होगो। अच्छा। हरियाणा को मुख्यमंत्री थारो होगो, सरकार थारी होगी, जिसमें अटेली की भागीदारी होगी। तो कि भाई घर को विधायक छू मैं तारो, मेरो कुर्तो पकड़ के कदे भी काम करवा लियो तुम तो से ना, यो दृढ़ निश्चय कर रखो से कि भाई अतरलाल अगर विधायक बने हो तो 20,000 बालका ने एक मुश्त नौकरी दे दूंगा, एक मुश्त नौकरी दे दूंगा। यो मेरो इरादो से इरादो हमेशा सबको। यहाँ इलेक्शन अतरलाल लड़ रहा है। अच्छा। यहाँ तो अतरलाल ही ब्रांड है। अटेली में तो होती है खेल, शिक्षा और रोजगार, तरक्की के 3 आधार। तरक्की के 3 आधार खेल, शिक्षा और रोजगार। जी। अच्छा। सरकार अटेली का द्वार पे ले आके खड़ी कर देगा, यो मारो इरादो से, यो मारो इरादो से। बोल बाबूजी हमारी बैठक में जो आवस वो मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा। बोलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी घूमते घूमते तारी तरह नू ही हमारी बैठक में आ गए। अच्छा। और बोलो वो मुख्यमंत्री बन गया तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं, और उपस्थित हूं आज एक बार फिर से चुनावी चर्चा करने के लिए। और हम बैठे हैं आज खास तौर पर अटेली विधानसभा क्षेत्र में, गांव धनौदा के अंदर। धनौदा जो कनीना के नजदीकी है, और वहां पर हम बैठे हैं। यहाँ खास तौर पर हमारे साथ जो विशेष उपस्थिति है आज हमारे चैनल के ऊपर, वो है नेताजी अतरलाल की, जो विधानसभा अटेली से बसपा और इनेलो के प्रत्याशी हैं, और जिन्होंने पहले भी पूर्व में चुनाव लड़ा था। आप देखते ही पहचान गए होंगे। तो सबसे पहले तो जी नेताजी, आपका स्वागत है। मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ। तो चुनावी चर्चा शुरू करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। जी, पहले तो ये बताएं कि नेताजी जो अतरलाल हैं, ये नेताजी कैसे बने। पहले तो आप किसी न किसी, जैसे आपने एजुकेशन में बताया कि एलएलबी वगैरह किया है, तो एक एडवोकेट और नेता की तरफ कैसे। गांव के स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, और चरखी दादरी से के जनता कॉलेज से मैंने बीए किया, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। और तीन स्कूल में भी और महाविद्यालय में भी और यूनिवर्सिटी में भी मैं छात्र नेता के रूप में रहा हमेशा। तो तब से ही मुझे लोग जो थे नेता के नाम से पुकारते थे। अच्छा अच्छा। तो फिर मतलब राजनीति में इंटरेस्ट हाँ, शुरू से ही था। में मेरे पिताजी जो थे बाबा सत्यवादी बाबा कर्ण सिंह, वो चाहते थे कि अतरलाल नेता बने। अतरलाल लोगों का दुख तकलीफ को हटावे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। तो जब मैं तीसरी में पढ़ता था तभी से मेरे पिताजी मुझे आर्य समाज के जलसे में ले जाते और धार्मिक स्थलों पर ले जाते और मेरे को प्रेरणा देते कि भैया आपने आगे बढ़ना है। आपने मेरे को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी पढ़ाते, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ाते, बाबा साहब की जीवनी पढ़ाते। और मेरे को उन्होंने लॉ भी इसीलिए करवाई कि भाई तेने जो पूरा कानून का ज्ञान करना है, लॉ नहीं करनी है, तेने प्रैक्टिस नहीं करनी है, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों के न्याय के लिए, त्वरित न्याय के लिए और लोगों के हकों के लिए फाइट के लिए लॉ का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरे को लॉ करवाई। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पढ़ाई के बाद जैसे छात्र समय से ही आप राजनीति में आ गए थे। हाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी मैं, जैसे हम फर्स्ट ईयर में गए लॉ में, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर में सुप्रीम काउंसिल का कोई मेंबर नहीं बनता था। और सबसे पहले मैंने सुप्रीम काउंसिल का स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा और मैं सुप्रीम काउंसिल का मेंबर बना, डायरेक्टर बना। तो ये मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चों की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नहीं तो सेकंड ईयर और फाइनल के बच्चे ही बनते थे। और फर्स्ट ईयर में हम जाकर के इलेक्शन लड़ा और हम बने। अच्छा, अटेली विधानसभा के अंदर आप जैसे करिए रहे हैं और आपने चुनाव भी जो है ना किया, लड़ा है, तो अटेली विधानसभा के बारे में क्या कहेंगे, जो एक हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा अपने आप में। बहुत लंबी विधानसभा है और बहुत पिछड़ी विधानसभा है, और इसमें काम हो नहीं रहे हैं। और 15 साल से तो हम देखते हैं लोग डबल इंजन का कहते हैं, डबल इंजन डबल इंजन। तो डबल इंजन क्या, यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन रहा है। 9 से लेकर के 14 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, हरियाणा में रही, और यहाँ विधायक भी कांग्रेस की रही। जी। फिर 19 में भी
14 में भी यहाँ भाजपा की सरकार रही, केंद्र में हरियाणा में भाजपा की रही, भाजपा का एमएलए रहा। और अब जो है इस योजना में भी आप देख लो, केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और यहाँ भी भाजपा का एमएलए। पर अटेली में कुछ नहीं हो रहा है। अटेली जो उपमंडल बनने की सारी शर्तें पूरी करता है और सरकार ने 10 उपमंडल बनाए इस योजना में, परंतु अटेली को न उपमंडल बनाया, न दोगड़ा गांव को उप तहसील बनाया, न कनेड़ा में लेबर ऑफिस बनाया। और 3 चीजों से तरक्की होती है। किसी भी समाज, देश और परिवार की तरक्की युवाओं से होती है। युवाओं की तरक्की से ही देश की तरक्की होती है। और तरक्की 3 चीजों से होती है: खेल, शिक्षा और रोजगार। तरक्की के 3 आधार, तरक्की के 3 आधार खेल, शिक्षा और रोजगार। और खेलों में भी और शिक्षा में भी और रोजगार में भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और ये भेदभाव इसलिए हो रहा है कि यहाँ का जो नेतृत्व है वो कमजोर नेतृत्व रहा। यहाँ के विधायक कमजोर रहे, अपनी हक नहीं ला सके। तो हम चाहते हैं कि भाई अब के जो है ना सच्चा और मजबूत नेता बने, अतरलाल के रूप में बने। और हम सारा बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये जो अन्याय और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और इलाके का पूरा हक ला करके लोगों को देंगे, ये हम चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। बाकी एक अभी आपने खेल, शिक्षा और रोजगार की बात करी, ऐसे ही आपने कभी एक फोल्डर बनवाया है, उस फोल्डर में बहुत सारी बातें लिख रखी हैं। जी। मैं साथी से कहूंगा एक बार वो फोल्डर आप मेरे को मुहैया करवाएं। उससे पहले हम एक और सवाल ले लेते हैं बाकी, कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि जो रहे हैं वो उनकी कहीं खामियां रही हैं जिससे विकास नहीं हो पाया। जी जी जी, ये विशेष बात रही यहाँ पर। ये विशेष बात रही। तो ये आपका फोल्डर आ चुका है, इसमें काफी कुछ लिख रखा है और आपकी मतलब अपनी जो है ना अपने यहाँ की भाषा है उसी भाषा में लिख रखा है। हरियाणा को मुख्यमंत्री थारो होगो, सरकार थारी होगी, जिसमें अटेली की भागीदारी होगी। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि सरकार बनाने की सारी शर्तें अतरलाल पूरी करता है। 87 में, 86 87 में राजीव लोंगवाल समझौता हुआ। अच्छा। और उस राजीव लोंगवाल समझौता में हरियाणा को पानी कम हो गया। तो चौधरी देवीलाल जी ने और भाजपा ने न्याय युद्ध चलाया। और उस न्याय युद्ध में पूरे महेंद्रगढ़ जिला से हम 6 आदमी गिरफ्तार हुए थे। अच्छा। और 6 आदमी में अतरलाल भी था। और 6 आदमी पहले ये जेल यहाँ अपने किला में हुआ करती थी। हाँ, महेंद्रगढ़ किले में। किला में हुआ करती। तो दोपहर में हमको जो है ना एसडीएम के पेश करके और जेल के अंदर एंट्री करवा दी हमारी। और 6 आदमी जो है शाम तक जो है ना, जो और जो कैदी थे अलग अलग कमरों में 6 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं बैठा था वहां, तो शाम को जो हमारे खाना लेकर के आया वो कहने लगा, बाबूजी ऐसे कैसे बैठे हो आप, इस कमरा में जो आवास वो मुख्यमंत्री बने थे तो मैं और मजबूत हो गया। अच्छा। उस टाइम भजनलाल की सरकार थी, हम नया नया यूनिवर्सिटी से निकला था, किसान मजदूर की बात करया करता। तो भजनलाल की ये नीति थी कि भैया अतरलाल भी 2-4 दिन जेल की रोटी खा के हर्रा फर्रा भूल जाओ, घर भूल अपने बैठ जाओ। ठीक ठीक। पर वहां से मेरे को एक अलग से सुकून मिला। उसने कहा कि जी इसमें जो आवेश है इस कमरा में वो मुख्यमंत्री बने थे। चौधरी देवीलाल को भी हमने 18 महीना यहीं रखा था। अच्छा। उसी कमरे में रखा। वो बेस था उनका। हाँ। वो कह रहे थे कि भाई यहाँ वो रह के बन गए तो मतलब आप भी बनेंगे। आप भी बनोगा। ठीक ठीक। तो उसका बेस ये था कि बोला 18 महीना चौधरी देवीलाल हमने उरे इमरजेंसी में रखो, इसी जेल में, इसी कमरा में रखो। बोले इस कमरा में जो बने आवेश है वो मुख्यमंत्री बने। हाँ, एक बैठक की भी मैंने कभी किसी से कहानी सुनी थी, किसी बैठक में चले जाते हैं वहां पर कैसा होता है। तो एक खानपुर गांव है जी, खानपुर। तो उस खानपुर गांव में बाबा ने भी शिक्षा पाई, रामदेव जी ने भी वहां गुरुकुल में शिक्षा पाई। तो हम किसान संगठन चलाते थे उस टाइम, ये मतलब 30-35 साल की बात, पुरानी बात है। तो जहां भी शाम को रुकते हम किसी अपने परिचित के पास रुक जाते। तो हमारे परिचित मास्टर ओम प्रकाश आर्य थे। तो खानपुर में भाई चलो प्रचार हो गया, शाम को रुकेंगे। तो हमने जाकर पता किया तो मास्टर जी थे नहीं, कहीं किसी गांव जा रहे थे। अच्छा। और उनका भाई रतन था लाइब्रेरियन। तो उसने हमारी अच्छी आओ भगत करी, शाम को खाना खिलाया। ठीक ठीक। और शाम को आकर उनकी बैठक में हम सोने के लिए बैठ गए। तो सब अपनी अपनी बातें बता रहे थे। तो ओम प्रकाश जी का भाई जो रतन था वो नू बोला
बोल बाबूजी हमारी बैठक में जो आवस वो मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा बोलो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी घूमते घूमते तारी तरह नू ही हमारी बैठक में आ गए अच्छा, और बोले वो मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बन गया तो सही बात है, मतलब देवीलाल जी भी बन लिए हाँ और वो बन लिए, तो आपकी फिर मतलब आपको मजबूती मिली इन चीजों से। हाँ, तो ये है यार, आपका स्पष्ट बहुमत किसी को भी ना आवे। और ये जो हालात है जिस हिसाब से लोकसभा में भी परिणाम रहा है और जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं लग रहा। हाँ जी तो अच्छा, सरकार बनावांगा, हमारा मतलब ये हो जाए सरकार बनावांगा। बहुत अच्छी जो भी बात। मुख्यमंत्री बनेगो हम्म वो अतरलाल को साथी होगो, अतरलाल कहेगो वैसे चलेगो। जो ठीक, मतलब अटेली विधानसभा की जो जनता है उसकी भागीदारी रहेगी हाँ सरकार उसकी में। भागीदारी रहेगी। जी अच्छा, सरकार अटेली का द्वार पे ले आके खड़ी कर देगा, यो मारो इरादों से, यो मारो इरादों से। अच्छा, एक आगे जैसे राजकीय कॉलेज आईटीआई इन सभी को इनमें कोर्स संचालन बहुत बहुत भेदभाव हो रहा है जी, हमारे मतलब क्षेत्र के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। एक फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होता है जी। मतलब किसी भी मतलब आर्ट्स के करीब यहाँ आईटीआई है, किसी भी आईटीआई में फायर सेफ्टी का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का डिप्लोमा नहीं है यहाँ। और इतने कॉलेज है, इनमें पीजी की क्लासें नहीं है। तो ये भी शिक्षा में भी बहुत हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो उस भेदभाव को जो है ना बंद करेंगे और पूरा जो है ना शिक्षा के रूप में यहाँ खेल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। अच्छा हाँ, यहाँ हम खेल यूनिवर्सिटी बनवाना चाहते हैं और खेल कॉलेज बनवाना चाहते हैं और यहाँ साई का सेंटर बनवाएंगे जिससे खिलाड़ी आगे बढ़े। एक आपने बात लिख रखी है, हर समय अपने क्षेत्र के लिए उपलब्ध और आसान उपलब्धता। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी नेता बनता है ना वो फिर जनता के बीच में आता ही नहीं। कि भी हम गाँव जहाँ तो उनको बाबूजी बढ़ने के बाद में कोई मार्क ना आवे ही को नहीं। तो क्यों ना आवे, क्योंकि उन्हें आदत को नहीं जनता ने जान की। तो मैंने आदत से जनता ने, तो मैंने यो अपनो मिशन से मेरो इरादों से 24 घंटा तारे बीच में रहूंगा। कदे भी मतलब मैंने पकड़ लो, मेरे हाथ पकड़ के काम करवा लियो, यो मतलब इसमें वैसे और भी बहुत सारी बातें लिख रखी है, साक्षात इंटरव्यू, करीना अटेली रेलवे स्टेशन, गाड़ियों का ठहराव। भेदभाव हो रहा है। हमारे यहाँ 2 रेलवे स्टेशन है, अटेली रेलवे स्टेशन है, कनेड़ा रेलवे स्टेशन है, कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं रुकती यहाँ। इतने बड़े विधायक भी बन लिए, इतने बड़े नेता बन लिए और जो एमपी भी यहाँ से बन लिए, तो किसी ने मतलब जो है ना काम किया ही नहीं। और उनको पता ही नहीं कि भाई किस ढंग से ये चीजें बनेंगी, किस ढंग से ये ट्रेन रुक कैसे, कैसे कुछ काम हो कैसे। यहाँ मतलब 1 साल तक हम बैठे रहे। हाँ अंडरपास के लिए। अच्छा इसमें के लिए बागोत में जो कट के लिए हाँ बागोत सेड़ंग के पास कट के लिए बैठे रहे। सरकार उनकी और ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद सही बात जी, उसके बाद भी नहीं बढ़े। तो इन लोगों को पता ही नहीं कि भाई किस तरह चीजें बढ़नी है। अच्छा एक बार जी हाँ बताओ। चंद्रशेखर जी ने हमारे को बहुत एक वाक़ा सुनाया एक बार, जब वो प्रधानमंत्री थे और वो उन्होंने भारत यात्रा के अंदर यहाँ भौंड सिंह बना रखा था। अच्छा, तो जब वो प्रधानमंत्री से हट लिए तो बहुत बार यहाँ आते भौंड सिंह, तो हम चले जाया करते। तो वो बताने लगे, बोले भाई जब मैं प्रधानमंत्री था तो मैंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। अच्छा, और मैंने उन साथियों से कहा कैबिनेट के मेंबर से, बोले भाई देखो ये लोग आप विपक्ष में था और आप मांग कराया करता है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, देश को खेलों का हब बना देंगे, किसान मजदूर को उठा देंगे। तो बोले भाई बताओ तुमने क्या करनो से। तो बोले वो कैबिनेट वाला नु बोला, बोल जी बेरो हमने भी कौन नहीं, हम तो कया करता। तो इनने बेरो कौन नहीं, अतरलाल ने इस चीज को बेरो से किस तरह खेल यूनिवर्सिटी बनेगी, किस तरह ये ट्रेन रुकेगी, किस तरह ये कट बनना से। तो मेरो इरादों से भाई विधायक बन गया तो 6 महीना के अंदर अंदर सारी चीजें कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इसमें बिजली पानी में सुधार, युवाओं को रोजगार, यो मारो मतलब प्रथम चीजें से ये बिजली पानी की बहुत पूरे भेदभाव हो रहे है, पानी की बहुत कमी से हो रहे, बिजली की बहुत कमी से हो रहा। 8 घंटा बड़ी मुश्किल से दे रहा था। और रोजगार 104 गाँव को मैंने सर्वे करवा रखे थे जी, 104 गांव से अटेली विधानसभा क्षेत्र में। तो 20,000 ऐसा बालक से जो माँ बाप ने अच्छा पढ़ा रखा से, पर वह आज जब नौकरी पे कोन्या तो माँ बाप को बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने यो अपनो एक दृढ़ निश्चय कर रखो है कि भाई अतरलाल अगर विधायक बने तो 20,000 बालका ने एक मुश्त नौकरी दे दूंगा, एक मुश्त नौकरी दे दूंगा। यो मेरो इरादो से इरादो हमेशा सफल हो।
चलिए, अटेली हल्के में आईएमटी तो खुडाना में घोषित है और अभी तक वो भी नहीं आई है। इनको पता ही कौन नहीं, मतलब घोषित तो कर देंगे। जैसे कह देते आईएमटी आईएमटी, देखो 10 साल में आईएमटी नहीं बनी वहां, मतलब 6 आईएमटी बन चुकी। हाँ, बाद में बन चुकी है उनकी घोषणा के इसकी साथ। घोषणा से, इसके बाद इनकी घोषणा में आईएमटी बन चुकी, काम उनका चल चुका, उन माला माल हो रहे हैं। यहाँ अभी पत्थर ही नहीं लगा है। यहाँ पत्थर ही नहीं लगे। अच्छा, दोंगड़ा हीर का मुद्दा भी काफी उछला है, इसमें आपने मेंशन भी कर रखा है। तो ये दोगड़ा हीर का यहाँ तो मतलब इसको अरेस्ट कर लिया था। हाँ, घर के घर में सीएम का नजर बंद कर दिया था। हाँ, मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ के गया मुख्यमंत्री कि भाई जो है ना, मैं इसको बनाऊंगा, उप तहसील बनाऊंगा, दोगड़ा हीर को उप तहसील बनाऊंगा। तो और भी आपने वैसे तो बहुत कुछ लिख रखा है, लेकिन मैं अगर अपने सवालों पर जाऊं तो आपने 2019 के अंदर भी एक चुनाव लड़ा, क्या परिणाम रहा फिर उस बहुत अच्छा परिणाम रहा जी। हम जीत में थे, 50,000 हमको वोट मिला उस टाइम, 50,000 पर हमारे वोट कैंसिल करके 38,000 वोट माने और सेकंड कर दिया हमको। अच्छा, कैंसिल कर दिया गया उस समय? हमारे मतलब जो है ना 12,000 वोट कैंसिल करे इन लोगों ने। अच्छा। और जब हम आगे चल रहे थे 5600 वोटों से, टीवी पे भी अतरलाल आगे चल रहा है, रेडियो पे भी ये था अतरलाल आगे चल रहा है, तो इन्होंने मतगणना रोक दी और 5 घंटा मतगणना रुकी रही। अच्छा। एडीसी साहब से हम लड़ते रहे कि भाई मतगणना चालू करो, तो एडीसी साहब कहने लगे कि मशीन खराब है। गणियार गांव की एक इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है ईवीएम, वो खराब है, मैकेनिक बुलाया है दिल्ली से, जब वो आ जाए वो ठीक करांगा, जब हम चलाएंगा। अच्छा। तो इन्होंने मतलब 5 घंटा मतगणना रोक करके पूरा हरियाणा का जो 89 सीट का तो मतलब 2-3 बजे रिजल्ट आउट आ गया। अच्छा। और हमारा 11:30 बजे एक तरफा मतलब रिजल्ट घोषित कर दिया, मतलब पूरा तानाशाही से हमको हराया गया, नहीं हम जीत रहे थे। ये बात रात को 11:30 बजे? रात को 11:30 बजे जो है ना, एक तरफा। उस समय आपको लगता है कि इस जो टाइम जो 5 घंटे थे, इस गैप में वहां धांधली हुई? हमारे साथ धांधली करके, तानाशाही करके और रिजल्ट को जो है ना विपरीत बना करके, हमारे खिलाफ करके, और जो है ना इन्होंने। तो अब की बार आप मैदान में हैं, पहले तो बीएसपी से है, अब साथ में आप इनेलो से भी हैं। हाँ, क्या प्रभाव रहेगा इनेलो का साथ में? बहुत अच्छा है, हम जीतेंगे, मतलब जो है ना बहुत बार हरियाणा में सबसे ज्यादा मतों से हम जीतेंगे। और पिछली बार जैसे सरकार ने 38,000 माना हमारा, हाँ, चलो 38,000 तो आपका हमारा ये है कि भाई 76,000 वोट हम लेंगे पूरा इलाका में। अटेली विधानसभा क्षेत्र में 2,03,000 वोट है और 140 के करीब पड़ना है जी। तो 70 का मतलब 50। हाँ, तो 76 हमने एक तरफा लेना है, तो ये इलेक्शन हमने जीतना है। अच्छा, कई बार लोग कह देते हैं कि जैसे मायावती जी की सरकार है, बीएसपी या फिर इनेलो का भी जनाधार नहीं है यहाँ पर, तो फिर यहाँ चुनाव पार्टी लड़ रही है, कौन लड़ रहा है यहाँ पर? यहाँ इलेक्शन अतरलाल लड़ रहा है। अच्छा। यहाँ तो अतरलाल ही ब्रांड है अटेली में तो, और इससे हमको फायदा मिलता है। बसपा का बहुत अच्छा हमारा साथी है बसपा के यहाँ, और ये जो गठबंधन हुआ है इससे बहुत उत्साहित है जनता। इन लोग का और बसपा का जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है, अटेली क्षेत्र में भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हम बहुत दुगने मतों से जीतेंगे। जी जी जी, बहुत कुछ आपने फ्रंट पेज पर भी लिख रखा है, खूब पढ़ो, खूब खेलो प्यारे बच्चों और तो ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके थ्रू ये मतलब जो हमारे युवा साथी हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, भाई नौजवानों खूब पढ़ो, नौजवानों खूब खेलो और खूब मेहनत करो, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे वकील बनो, अच्छे उद्योगपति बनो, अच्छे शिक्षक बनो, अच्छे विद्वान बनो, अच्छे समाज को अच्छी दिशा देने के काबिल बनो। और इस प्रोसेस में, इस व्यवस्था में जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी विधायक के तौर पे, मैं आधी रात पे भी तारे बीच में रहूंगा, ये मैं भरोसा देना चाहता हूँ। ये एक और मतलब पॉइंट आया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे बातों में आप हिंदी भी बोल लेते हो, लोकल भी बोल लेते हो और इंग्लिश भी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले जब बातचीत कर रहे थे। तीनों भाषाओं में निपुण हो? मेरे पिताजी भी 5 भाषाओं के ज्ञानी अच्छा। थे। मेरे पिताजी सत्यवादी बाबा करण सिंह 5 भाषाओं में, तो उन्होंने मेरे को उर्दू भी सिखाई, पंजाबी भी सिखाई उन्होंने मेरे को, और हिंदी अंग्रेजी तो क्लासों में और पढ़ाई होती है। तो अतरलाल विधायक मतलब आपको अपनों, सबको अपनों घर को विधायक। अतरलाल विधायक को मतलब ये हो सके कि भाई घर को विधायक छू मैं तारो,
मेरो कुर्तो पकड़ के कदे भी काम करवा लियो तुम तो है ना, यो मतलब जनता का मतलब अतरलाल चंडीगढ़ जाएगा, इलाके का हक लाएगा। स्लोगन काफी बढ़िया बढ़िया लिखवा रखे आपने। अच्छा। तो सबसे बड़ो तो स्लोगन यो से, जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। अच्छा। जिसका जिसका कोई हाल नहीं पूछे उसको साथी अतरलाल, अतरलाल। जिसका कोई ने पूछे हाल उसका साथी अतरलाल। कमाल की बात है जी। मतलब बाकी साथियों, आपको जो हाथरलाल जी की बातें कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य करके बताएं। अच्छा, एक बात बताएं आप, जैसे विपक्ष को कैसे देखते हैं इस चुनाव के अंदर? अगर हम देखें बीजेपी की टिकट पर अटेली विधानसभा में लंबी लिस्ट है, कांग्रेस में भी लंबी लिस्ट है, और दूसरे भी मतलब चाहे जेजेपी हो उनमें भी मतलब दावेदार रहेंगे। तो आप कैसे देखते हैं इस इलेक्शन में विपक्ष को? ये इलेक्शन तो जो है ना अटेली में तो अतरलाल वर्सेस कोई रहेगा, मतलब अच्छा। हाँ, अतरलाल का ही मुकाबला किसी से रहेगा। अच्छा, अतरलाल जी यानी अभी नेता। क्योंकि अब आप भी देख लो, आप भी इलाका में क्योंकि कैंडिडेट कोई है ना तो वो अतरलाल है, हम्म। प्रत्याशी तो अतरलाल ही, बाकी तो टिकटार्थी हैं, कोई भी मतलब प्रत्याशी नहीं है प्रत्याशी हमारे नहीं है, मुकाबले। प्रत्याशी नहीं है, बस हाँ, वो वो टिकटार। टिकटार्थी हैं, हम्म। वो टिकटार्थी है। अच्छा तो अब। उनका ये है कि भाई टिकट मिल जाएगी तो लड़ लेगा, तो कोई भी है वैसे आ जाएगो तो उसके साथ मेरे मुकाबले होंगे। अच्छा, एक बात बताएं, अब आप गांव में जाते हैं, दोनों शहर भी जो है आपका कनीना और अटेली है, जी इवन बड़े बड़े कस्बे और गांव कह लीजिए तो सभी शामिल है, चाहे सेलंग हो चाहे कोई अन्य जैसे काटी हो, सभी जगह आप विजिट कर रहे होंगे। किस जी, प्रकार का समर्थन आम पब्लिक के बीच में गांव में शहर में मिल रहा है आपको? बहुत अच्छो समर्थन मिल रहा है, लोगों को इतना आदर भाव मिल रहा है, लोगों की इतनी अच्छी आस्था और इतनी अच्छी वेल विशेज मेरे को मिल रही है। बाबूजी का आपको बेड़ो पार से, बाबूजी का आप बनोगा, बाबूजी का आप हरियाणा का मुख्यमंत्री बनोगा, तो बहुत लोगों को अच्छो मतलब सद्भावना मेरे को मिल रही है। और जो यो गठबंधन भी जो बने से बहुजन समाज पार्टी को और इन लोगों को जो गठबंधन बने से, इससे हरियाणा की जनता और अटेली की जनता बहुत उत्साहित है, अच्छा। बहुत उल्लास में है। हम्म। और भारी जन समर्थन मतलब मिल रहा है हमको। और इस जन समर्थन को जब हम देखा था, लोगों को प्यार को जब देखा था, तो ये तय है कि हरियाणा में इन लो और बसपा गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बाकी साथियों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप अभी अपनी राय अवश्य दें। इनेलो बसपा का ये जो गठबंधन है किस प्रकार से हरियाणा की राजनीति के अंदर अलग से अलग जगाने का काम करेगा। नेताजी अतरलाल जी जो हैं वो चंडीगढ़ जाएंगे, और बहुत सारे अन्य को स्लोगन और अनेकों जो इनके विकास से संबंधित पॉइंट्स थे वो हमने सब डिस्कस किए, और इनके बारे में भी इस इंटरव्यू के अंदर जाना। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया, हमें सुना। और इसमें तो हमारा ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसके अंदर हमने ठाकुर अतरलाल जी जो हैं, नेताजी अतरलाल जी जो हैं, इनके बारे में हमने आपको बताया। और आगे इनके जो कार्यक्रम रहेंगे, पॉलिटिकल जो रहते हैं या फिर जो जनसभाएं रहती हैं, लोगों से मेल मिलाप करते हैं, कई बार कोई कार्यकर्ता सम्मेलन या रैली इस तरह की कोई चीज रहेंगी, वो भी दिखाते रहेंगे। जिस प्रकार से हमने आपको लोकसभा चुनाव में बहुत सारी खबरें चुनाव से संबंधित दिखाई, उसी प्रकार से विधानसभा चुनाव की भी खबरें, अटेली, महेंद्रगढ़ और अपने जिले भर की खबरें दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।